हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल वन। आज हम लोग बात करते हैं यूपीएचजेएस के अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के मेन सेक्शंस के रिगार्डिंग। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि जो सबसे पहला सेक्शन जो मेन नोटिफिकेशन इशू करने का होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया को डेवलपमेंट एरिया करने के लिए डेवलप करने के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 इशू होता है। एंड इसके बाद में सेक्शन 4 में हम देखते हैं कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिगार्डिंग है। देन सेक्शन 5 आपका सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जो सर्विसेज के रिगार्डिंग है, स्टाफ और सर्विसेज के रिगार्डिंग है। देन 6 इज़ द एडवाइजरी काउंसिल। एंड अब एडवाइजरी काउंसिल के बाद में अगर हम लोग देखते हैं देन जो 8 और 9 के रिगार्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि सेक्शन 8 इज़ द मास्टर प्लान एंड सेक्शन 9 इज़ द जोनल डेवलपमेंट प्लान। सेक्शन 8 में जो मास्टर प्लान है उसकी डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं दी गई है यूपी अर्बन प्लानिंग में। इसकी डेफिनेशन स्पेसिफिकली दी गई है म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के सेक्शन 28A में, जो स्पेसिफाइड है कि मास्टर प्लान की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर इसमें कोई जो हम लोग जो मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान को डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्रिएट कर लिया है, उसका सबमिशन जो है वो सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी को। और उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के सबमिशन के बाद में आइदर दिस इज़ एक्सेप्टेड और रिटर्न और इट इज़ रिटर्न विद सम सजेशंस। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो 11 एंड 12 में होता है, सेक्शन 11 एंड 12 में। एंड 13 में अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो वो अमेंडमेंट स्पेसिफिकली सेक्शन 13 में होता है। सेक्शन 13 में अमेंडमेंट की खास बात यह है कि इसमें अमेंडमेंट पॉपुलेशन डेंसिटी और लैंड यूसेज के रिगार्डिंग आपका कोई चेंजेस नहीं होते हैं या नहीं होने चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है। देन वी हैव सेक्शन 14। सेक्शन 14 स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट जो कि सेक्शन 3 के नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद में होता है और 8 और 9 में जो मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, और अगर कोई इस तरह का डेवलपमेंट प्लान नहीं होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उसमें पीनल प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। और ये जो परमिशन दिया जाएगा दैट हैज़ टू बी गिवन अंडर द वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में पूरी पावर्स हैं उस सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के, जो वो सैंक्शन बिल्डिंग प्लान आपका प्रोवाइड किया जाता है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में स्पेसिफाई किया जाता है कि अगर किसी को डेवलपमेंट करना है तो वो डेवलपमेंट आप जो है एप्लीकेशन पुटअप करेंगे, उसमें स्पेसिफाइड पेमेंट करेंगे और अपने प्लान वगैरह सबमिट करेंगे। तो अगर वो प्लान्स वगैरह सब एक्सेप्टेबल होते हैं देन द कंप्लीशन प्लान, द सैंक्शन बिल्डिंग प्लान इज़ अप्रूव्ड, और वो स्पेसिफाई उनको दे दिया जाता है कि स्पेसिफाइड पीरियड में उसको कंप्लीट करना होता है। नाउ इसमें थोड़ा सा हम आगे जा कर के चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर द कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग और स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट। ये स्पेसिफाई करता है सेक्शन 18(4)A में। 18(4)A से ये स्पेसिफाई करता है कि आपको जो कंप्लीशन करना है वो मैक्सिमम ऑफ द पीरियड इज़ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स 5 + 5 10 ईयर्स में ये प्री में क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको 10 ईयर्स में कंप्लीट करना होता है, जो स्पेसिफाई करता है सेक्शन 18(4)A। अब हम आते हैं सेक्शन 15A में। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है, कि इसमें अगर आपने स्पेसिफाई किया जाता है बिल्डिंग को बना लिया है और उसके बाद में आप उसको सबमिट करते हैं कि एप्लीकेशन देते हैं कि हमने एज़ पर प्लान हमने अपनी बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया है, तो इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसमें दे दिया जाए। और इसमें ये स्पेसिफाइड है कि अगर आपने जो टाइम पीरियड में कंप्लीट कर दिया है और एप्लीकेशन देने के आपके 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो ये डीम कर लिया जाएगा कि आपको So ये this मिल is गया है। provided under section 15A of the said act.
नाउ 16 सेक्शन 16 ये प्रोवाइड करता है कि जो लैंड यूसेज है, जो लैंड यूसेज आपका प्रोवाइडेड है, उससे डिफ़र करके आप किसी चीज़ को किसी डेवलपमेंट को उस लैंड स्पेसिफिक लैंड यूसेज जो उसमें प्रोवाइडेड है उससे डिफ़र करके आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी मच वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब हम लोग आते हैं जो इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, पीनल प्रोविजंस में अगर हम लोग चले जाएं तो 26 में दिया गया है सेक्शन 26। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे चल करके देखते हैं कि 26 में पीनल प्रोविजंस क्या दिए गए हैं। तो 26(1) में ये स्पेसिफाइड करता है कि अगर कोई डेवलपमेंट प्लान आपका इन कंट्रावेंशन विद सेक्शन 14 होता है, देन इट विल अट्रैक्ट द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ ₹50,000। और अगर ये कंटिन्यूएशन में है तो ये आपका 2,500 पर डे जाएगा आपका, और ये एज अ लैंड एरियाज़ आपसे वसूल कर लिया जाएगा। सेकेंड इज़ 26(2) ये कहता है कि अगर कोई लैंड यूसेज के जो स्पेसिफाई किया गया उसके कंट्रावेंशन में, जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन 16 में प्रोवाइडेड है, तो अगर उसके कंट्रावेंशन में कुछ किया गया है तो वो जो है आपको पीनल प्रोविज़न अट्रैक्ट करता है 25,000, और 25,000, और अगर ये कंटिन्यूएशन में देन इट इज़ टू बी ₹1,250 पर डे के हिसाब से आपका लिया जाएगा पीनल प्रोविज़न में। देन वी हैव द थर्ड प्रोविज़न इज़ 26(3). ये कहता है कि अगर इंस्पेक्शन करने के लिए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई बंदा गया है और इंस्पेक्शन करने के लिए, और उसको आप अंदर आने से मना करते हो उसकी एंट्री को, जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन 25 में प्रोवाइडेड है, तो उसमें आपको ₹1,000 का प्रोविज़न है और 6 मंथ्स तक का पेनल्टी है। सो दिस इज़ व्हाट अप टू सेक्शन 26। एंड बाकी के सेक्शंस को I'll take up in the second part. Thank you. Thanks for watching.